हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में क्रेट इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू 16 को मे बी लास्ट डेट है या इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी किस तरीके से हम प्रपोजल को लिखते हैं मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कैसे लिखा जाता है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जिसने भी लाइक नहीं किया वो ज़रूर लाइक कर देगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देगा जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि क्रेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा, अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा तो उसी प्रपोजल से जो आप लेके जाएंगे रिसर्च प्रपोजल, उसी प्रपोजल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बहुत इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। जो आपने लिखा है उसी को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म किए हैं, ऐसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आपका टॉपिक क्या है। आप जैसे ही जाएंगे आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना टॉपिक बताएंगे कि आपने किस पे रिसर्च प्रपोजल बनाया है। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक बताएंगे। जितने भी इंटरव्यूअर होंगे वहाँ पे, यानी कि 8-9 लोग बैठे होते हैं मैक्सिमम, तो वो सबसे पहले आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि अपना टॉपिक बताइए। तो आपको टॉपिक अच्छे से बताना है। अब टॉपिक मत भूल जाइएगा जाके वहाँ पे। तो टॉपिक एक क्लियर कंसाइज टॉपिक रखिएगा और टॉपिक बताने के बाद वो आपसे उसी टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चंस उस टॉपिक के अंदर से क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत लोग सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा पूछा जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जैसे ही आप अपना टॉपिक बताएंगे कि ये मेरा टॉपिक है, तो ये क्वेश्चंस पहले आएंगे कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि इस एरिया में जितने भी मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसमें मुझे ये चीज़ की कमी लगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ उठाया। और इस जो मेरा टॉपिक है इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा सोसाइटी में। तो ये आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए ताकि आप उनको डिफेंड कर सको। नेक्स्ट है आपका वाई यू चूज़ दिस टॉपिक। अभी मैंने बताया कि आपने टॉपिक क्यों चूज़ किया, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। कोई भी पूछेगा कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किया, आपके पास तो बहुत चीज़ें हैं। तो जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आपके टॉपिक में से ही पूछे जा रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि सर अभी जो मेरा टॉपिक है उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना मुझे बाकी है, तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, या आई हैव टू एक्सप्लोर ऑन दिस टॉपिक। तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं जब आपको नहीं आए, तो बस कॉन्फिडेंट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का, हमारी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि कोई भी रिसर्च हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि क्या आपका रिसर्च क्या कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी रिसर्च से क्या हेल्प होगी। तो आप बोल सकते हैं अगर आपका रिसर्च गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है या उस रिसर्च का गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई रोल हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इन फ्यूचर मेरे रिसर्च से गवर्नमेंट पॉलिसी को बहुत हेल्प होगी, उनके जो भी स्कीम्स फॉर्म करने में है या जो भी कुछ फॉर्म करते हैं उससे बहुत हेल्प होगी, मार्केट को हेल्प होगी। जैसा भी आपका टॉपिक हुआ आप उस हिसाब से आंसर अपने प्रिपेयर करके जाएंगे। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई दिस इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, यानी कि आप जो भी बताएंगे टॉपिक, तो वो पूछेंगे कि यही सेम ही चीज़ है बट पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है स्टडी करने के लिए, या आप ही इसी को स्टडी क्यों करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च गैप क्या है। तो रिसर्च गैप मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी कि ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं। उसके बाद इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब आप रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर रिसर्च गैप। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई एक टॉपिक लिया तो उस पर बहुत सारे ऑलरेडी रिसर्च हो गए होंगे या हो रहे होंगे, तो आपको उन सब जो रिसर्च हो गए हैं उनके कुछ रिसर्च पेपर देखने हैं, जो उनकी लिमिटेशंस है वही रिसर्च गैप होती है। तो सबसे पहले कोई भी रिसर्च पेपर आप देखिए तो उसमें लास्ट में उसकी लिमिटेशन लिखी होती है, तो आप वो लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा कि इस जो आपने लिया है टॉपिक, उस टॉपिक में ये जो रिसर्चर है उसने ये लिमिटेशन बताए हैं। तो वो लिमिटेशन को आप पुट ऑन कर सकते हैं वहाँ पे कि
जो टॉपिक मैंने लिया है इसमें जो भी पहले रिसर्च हुए हैं उसमें उन्होंने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में बात नहीं की है, इसलिए मैंने इस टॉपिक में यही मेरा रिसर्च गैप है और मैं इसके बारे में अपने रिसर्च में बात करूँगा इस टॉपिक पे। तो ये रिसर्च गैप होता है। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपका कैसा टॉपिक है और आपने क्या रिसर्च गैप फाइंड किया है। उसके बाद कोई पॉलिसी से रिलेटेड है तो क्या ये पॉलिसी में इफ़ेक्टिव होगा आपका रिसर्च, तो आप बता सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव होगा। अब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, आपने कैसा टॉपिक लिया है तो किस तरह से ये पॉलिसी में इफ़ेक्टिव है। अब सपोज़ करिए कि आपने कोई टॉपिक लिया है जो कुंभ मेला पे है, या आपने कोई टॉपिक लिया जो कोरोना पीरियड के बाद है, तो वो बताएंगे आप कि किस तरह से वो पॉलिसी में इफ़ेक्ट करेगा, लोगों को हेल्प होगी आपके रिसर्च से, जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी रिसर्च का, तो आप ये बताएंगे इसमें। उसके बाद कोई भी ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक है वो रोड से रिलेटेड है, तो आपको रोड मिनिस्ट्री क्या चल रही है ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन से नए प्रोजेक्ट्स इससे रिलेटेड चल रहे हैं अभी, या जो भी करंट न्यूज़ है उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपने लिया है आप उसको एक बार देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उतने सारे वहाँ पे लोग रहते हैं, कोई ना कोई पूछ सकता है कि अभी करंट में क्या चल रहा है। तो आपको करंट का भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए अपने ही टॉपिक से। तो टॉपिक से भटकिएगा मत, इधर उधर के करंट पढ़ने मत लगिएगा। आप अपने ही टॉपिक से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट पॉलिसी जो हो या कोई मिनिस्टर या चेयरमैन हो अपॉइंट हुए हो तो वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ये भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई MSME से रिलेटेड टॉपिक लेके गया है, तो MSME में करंट में कौन से चेयरमैन हैं या कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है, या MSME का नया डेफिनेशन जो आया है वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। और हाइपोथेसिस होता क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको इसके बारे में पता है, आपने कोई हाइपोथेसिस फॉर्म की है कि नहीं, क्या हाइपोथेसिस फॉर्म की है, या आपने ऐसे हाइपोथेसिस क्यों फॉर्म की है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये आपसे रिसर्च के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बाकी इसके अलावा बहुत कोशिश मत करिएगा बहुत कुछ पढ़ने की, इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक रखा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई जिसे पूछने लगे वो बताने लगे कि तो 3 या 4-5 मिनट रहता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो 2-3 मिनट में इतने क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आप उनका आंसर कर सके और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।